राधे राधे बच्चों, अगर आप भी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एमपी बोर्ड का जो पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा मैं 2023 के एमपी बोर्ड के पेपर को भी यहाँ पे एनालाइज करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके नंबर बहुत तेजी से बूस्ट होने वाले हैं और 100% मैं आपसे कहता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार जानदार आपको देखने को मिल जाएगा। मेनली हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो 2023 का एमपी बोर्ड का 10th क्लास का पेपर रहने वाला है। अगर आप उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर लेते हो तो आपके 100% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। प्यारे बच्चों, अभी 12th क्लास का एग्जाम हुआ है 10 फरवरी को। कई सारे क्वेश्चन जो है वो 2023 के पेपर से ही पूछे गए हैं। तो मैं इतना तो कह देता हूं कि 2023 का जो पेपर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं 2023 एमपी बोर्ड एग्जाम के मेन पेपर की। तो प्यारे बच्चों, 2023 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली मिल जाने वाली। सबसे पहले तो आपके सामने जो मैंने ये पेज ओपन करके रखा है 2023 एमपी बोर्ड का पेपर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें तो टोटल 16 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछता है और आपका पेपर सेट में आता है, सेट ए बी सी और डी। सभी क्वेश्चन पेपर सेम ही होते हैं, बस सेट पे अलग अलग जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे लिखे होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे टोटल अच्छी बात है 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेनली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो रहेगा ग्रामर सेक्शन की। प्यारे बच्चों, ग्रामर अगर आपकी सही निकल जाती है तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आ जाते हैं। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारी लाइव क्लासेस जो है वो रोज रेगुलर लग रही हैं इवनिंग टाइम में 7 बजे से 9 बजे तक, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पेपर के हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर सी पे जाते हैं। ग्रामर सेक्शन की हम सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को भी एक एक करके कंटिन्यूअसली देखते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सेक्शन नंबर सी की हम बात करते हैं। ग्रामर सेक्शन जो है और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सी स्पेस अ सॉन्ग। तो प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंग्स आएगा। अच्छा, सिंगिंग क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी के साथ इसको हम यूज कर सकते थे। अब बात लिखा हुआ है यहाँ पे संग, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे हम परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, मतलब हैज, हैव, हैड के साथ इसे हम यूज कर सकते थे प्यारे बच्चों। अब बचा कौन है? सिंग्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंग और इसके साथ एस लगा हुआ है, मतलब यही सही आंसर होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंग्स का यूज किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है स्पेस यू लिव लॉन्ग। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम यूज करेंगे मे का, मे यू लिव लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लेजिंग की बात कर रहे हैं, इन कंडीशन हमको यूज करना होता है मे का। माइट का यूज पॉसिबिलिटीज बताने के लिए और कैन का यूज एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका जुलाई कम्स। जुलाई आता है अगस्त से पहले या अगस्त के बाद? तो प्यारे बच्चों, जुलाई हमेशा अगस्त के पहले ही आएगा, तो हम इसमें बिफोर का यूज करेंगे। तो आपका सही आंसर जो रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा बिफोर, ये आपको यहाँ पे लगाना है। अशोका वॉज वन ऑफ स्पेस ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो यहां पर हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों द का, क्योंकि यहां पे ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है और ग्रेटेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। मैं आपको समझाता हूं कि क्यों है। जिन भी वर्ड के आगे ईएसटी लग जाए, जैसे कि मान लीजिए अपन ने ग्रेट के आगे लगा दिया तो क्या हो गया? ग्रेटेस्ट, है ना। स्मॉल के आगे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट आ जाएगा, है ना। लार्ज के आगे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? लार्जेस्ट हो जाएगा। और कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिसके आगे हम ईएसटी लगाएंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। जैसे कि 10th क्लास में कई बार पूछा गया हाईएस्ट वाला, है ना, टॉलेस्ट वाला आपसे पूछ लेगा, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। इन सभी के साथ हमको किसका यूज करना होता है? दा का यूज करना होता है। ओके, हमेशा याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री यहां पे होगी, वहां पे दा का यूज होगा ही होगा। चलिए, वी स्पेस फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यहां पे हम यूज करेंगे मस्ट का। प्यारे बच्चों, यहां पे मस्ट आपको लगाना चाहिए क्योंकि मस्ट का यूज जो है वो परफेक्ट एडवाइस देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ही डाइड और स्पेस कैंसर, वो कैंसर से मरा। यहां पे हम लगाएंगे प्यारे बच्चों ऑफ। ठीक है, कुछ बच्चे यहां पे गलत लगा लेते हैं, कैंसर की बीमारी से मरा है, तो यहां पे हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। रितु हैज स्पेस फ्रेंड्स, तो प्यारे बच्चों यहां पे यूज होगा मैनी का, क्योंकि मैनी का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ में, जबकि मच का यूज करते हैं हम प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, और फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मैनी का यूज कर लेंगे। इतना इजी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैंने आपको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे डू एस डायरेक्टेड दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा।
पुलिस अरेस्टेड द थीफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं प्यारे बच्चों। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब से। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम subject, and interrogative negative sentence will be started from helping verb, and we have to use question mark in last of the sentence. Okay, police arrested the thief। तो प्यारे बच्चों ये सेकंड फॉर्म है, मतलब कि पास्ट का इनडेफिनेट टेंस है। इसे हमें क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो आंसर बनेगा पुलिस, सबसे पहले आ जाएगा पुलिस, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डिड नॉट। अब आप बोलोगे कि डिड नॉट क्यों लिख दिया? प्यारे बच्चों पास्ट का इंडेफिनेट टेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज किया जाता है। और अगर आपको यह बात नहीं पता है तो हमारी टेंस वाली वीडियो अभी हमने अपलोड की है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो भी आपको मिल जाएगी ग्रामर की, वो देख लोगे तो टेंस आपके पूरे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा हमने ग्रामर सेक्शन का और लिटरेचर का एक एक वीडियो बना रखा है, आपको सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आंसर बनेगा पुलिस डिड नॉट अरेस्ट। यहां पे हम लिखेंगे अरेस्ट, अब ईडी नहीं लगाना क्योंकि हमने डिड लगा दिया है। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, ये आपका सही आंसर होगा, ये आपको यहाँ पे कंप्लीटली लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? राम राइट्स आ लेटर। राम राइट्स आ लेटर को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो प्यारे बच्चों इसकी भी ट्रिक होती है, देखो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है एक्टिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट होती है प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, तो हम सबसे पहले सेकंड आंसर बनाएंगे तो आएगा आ लेटर। आ लेटर लिखने के बाद में इसमें एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की पैसिव वॉइस बनेगी। तो आंसर बनेगा आ लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो राइट को हम प्यारे बच्चों यहां पे लिखेंगे रिटन, फिर आ जाएगा बाय, और फिर यहां पे हम लिख देंगे राम। ये आपका एकदम एक्चुअल आंसर हो गया है। अब आपसे बोला है प्यारे बच्चों स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज या फिर स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, इसे हम स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों इट से। अब इस सेंटेंस को ऐसा मत बना देना इट इज अ गुड हैबिट, गलत हो जाएगा। अरे भाई स्विमिंग एक अच्छी हैबिट है, ये एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, और किसी भी कहावत को बताने के लिए हम यूज करते हैं इट इज सेड दैट का, है ना। यहां पे सेंटेंस की शुरुआत हमें करनी चाहिए इट इज सेड दैट। ओके, इट इज सेड दैट, ऐसा कहते हैं ना कि स्विमिंग एक अच्छी हैबिट है, तो हम लिखेंगे इट इज सेड दैट स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, है ना, ऐसा आपको बनाना है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इट इज सेड दैट का यूज आपने मन से कैसे कर दिया? भाई मन से नहीं करा है, इंग्लिश के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये एक कहावत है, स्विमिंग एक अच्छी हैबिट है, ये बात मैं नहीं कहता पूरी दुनिया कहती है। जैसे कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये हर घर में बोला जाता है, जो ईमानदार नहीं होता वो भी जानता है कि ईमानदारी एक सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो हम बोलते हैं ना इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज है, इट इज सेड दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो प्यारे बच्चों यही सेंटेंस को प्रोवर्ब कहते हैं। इस तरह की कहावतों के लिए हम इट इज सेड दैट का यूज करते हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, इट इज सेड दैट लव इज ब्लाइंड, तो यहां पे हम इट इज सेड दैट का यूज करेंगे। ओके, ममता गोज टू स्कूल, यहां पे आपको बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ईएस लगा हुआ है। अभी सर ने बताया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से। तो प्यारे बच्चों गोज लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डज का, है ना, ईएस लगा है तो आप ईएस वाला ही यूज करेंगे, डज ममता आएगा, है ना। तो पहले क्या जाएगा डज ममता, उसके बाद हम गोज में से ईएस हटाएंगे और लिखेंगे डज ममता गो टू स्कूल, फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों एवरी डे। ये आपका एकदम प्रॉपर आंसर तैयार हो गया है। अगला सेंटेंस लिखा है ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, टू का यूज करना है तो आंसर ऐसे बनेगा ही इज, इस सो की जगह पे हम लगाएंगे प्यारे बच्चों टू। ओके, ही इज टू फैट, वो बहुत ज्यादा फैट है, ही इज टू फैट, फिर हम दैट की जगह पर भी यूज करेंगे प्यारे बच्चों टू का, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ऐसा ये आंसर बन जाएगा। यहां पे टू लिखने के बाद आपको डायरेक्ट वर्ब लिखनी होती है, ये बात आप याद रखो, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। ओके, अगला लिखा हुआ है 6th क्वेश्चन है आपका, द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको हु का यूज करना है, रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है, तो आंसर बनेगा द बॉय, दो बार नहीं लिखना, एक बार लिखना है और एक बार उसकी जगह हु लगाना है। द बॉय हु इज वेयरिंग, द बॉय हु इज वेयरिंग a blue shirt, the boy who is wearing a blue shirt, comma
इज माय नेफ्यू, है ना, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इतना शानदार जानदार क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है अनलेस, और अनलेस की जगह पर हमको यूज करना है इफ का। कितना आसान क्वेश्चन है ये तो। अनलेस की जगह पे हम लगाएंगे पहले तो इफ के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यू। अब आपने अनलेस में से नॉट हटा दिया है, मतलब अनलेस तो नेगेटिव था, और नेगेटिव सेंटेंस तो हुए ही नहीं, हमने तो इफ लगा लिया है ना। तो अब आपको नेगेटिव तो बनाना ही है, क्योंकि अनलेस खुद नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ यू डू नॉट। ओके, अब यहाँ पे एस लगा होता तो मैं डज नॉट लिख देता, अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो मैं डिड नॉट लिख देता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अपन ने डू नॉट लिख दिया है। प्यारे बच्चों कितना आसान है ना। सुनो सुनो, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, अगर तुम तेज नहीं चलोगे, इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो आंसर बनेगा यू विल मिस द ट्रेन। ये हो गया आपका एकदम करेक्ट ग्रामर यहाँ पे समाप्त। इन सारे आंसरों को नोट कर लो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया कंप्लीट ग्रामर। अब हम जाते हैं सेक्शन नंबर डी के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, सेक्शन नंबर डी में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक की। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, चारों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीज है जो इंसानों के अंदर खुद से आती है, तो वो आएगा प्यारे बच्चों लव। ठीक है, ये आंसर सही है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनेस डायरी। एने फ्रैंक की डायरी का नाम याद रखो किटी है, मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, आप देख सकते हो। आगे का क्वेश्चन है, कुर्ग इज फेमस फॉर। कुर्ग किस चीज के लिए फेमस है, तो प्यारे बच्चों कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी का प्लांटेशन। व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर। ऑटर को क्या नेम दिया गया था, तो ऑटर को नाम दिया गया था प्यारे बच्चों मिजबिल दी ऑटर, मिजबिल नाम दिया गया था। ये हो गया आपका पूरा के पूरा चारों क्वेश्चन कंप्लीट। आगे की बात करते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। अब आप मुझे बताइएगा कि ये 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से लिया गया है। आप लोगों को इस चीज का मौका मैं देता हूं, बताइए किस चैप्टर से इसको लिया गया। प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये कौन सी बुक में से पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है आपसे फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से। मैं आपसे पहले ही बोल देता हूं, ये बात आप रट लीजिए कि फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से आपको 4 नंबर के एमसीक्यूज तो आ ही रहे हैं, और 3-3 नंबर के 2 एक्सट्रैक्ट भी यहां से आने वाले हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अब लिखा है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। There was not a single cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. तो ये आपको दिया गया है। ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन। जब वो पायलट ने एरोप्लेन उड़ाने की शुरुआत की तो वेदर कैसा था, तो आपको यहां पे लिखा हुआ है क्लियर स्काई। तो प्यारे बच्चों आंसर में आ जाएगा क्लियर। पायलट वाज गोइंग टू, पायलट जा रहा था, कहां जा रहा था, पायलट जा रहा था फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो सुनो ध्यान से, कहां जा रहा था, है ना, देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना। डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड जा रहा था। ओके, तो प्यारे बच्चों यहां पे आप इंग्लैंड लगा देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, दी एजव लाइन्स टेकन फ्रॉम द लेसन, कहां से ली गई है, तो ब्लैक एरोप्लेन से ये लिया गया है। इतना सरल क्वेश्चन है भाई साहब, इतना सरल क्वेश्चन है। अब आ जाइए बी वाले पे, है ना। बी वाले में क्या दिया है, पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को आप ही बताएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में डाल दूंगा। चलिए, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है आपका, द फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। प्यारे बच्चों, ये लिया गया है फोक पोएम से। तो पोएम का नाम फॉग है, और इसके पोएट का नाम याद रखेंगे कॉल सैंडबर्ग, जो है वो इसके पोएट हैं प्यारे बच्चों, ये इसके पोएट हैं कॉल सैंडबर्ग। यहाँ पे यूज किया गया है किस लिटरेसी डिवाइस को, तो याद रखो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन को यूज किया गया है। पर्सनिफिकेशन मतलब कि लिटरेसी डिवाइस यूज की है, क्योंकि यहाँ पे फॉग को किसकी तरह माना गया है, प्यारे बच्चों केट की तरह बताया गया है। ठीक है ना, तो हम लिखाएंगे व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन अबव गिवन लाइंस। इन लाइंस के अंदर किसको पर्सनिफाई किया गया है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पर्सनिफाई किया गया है फॉग को, किससे, कैट से। आफ्टर सिंगिंग फॉग
अब देखो क्या लिखा हुआ है, सिटिंग लिखा होगा, ये सिंगिंग नहीं होगा। आफ्टर सिटिंग फॉग क्या हो जाता है, फॉग हो जाता है डिसअपियर। द पोएट ऑफ द एबव लाइंस, तो आप याद रखेंगे कार्ल सैंडबर्ग जो है वो इसके पोएट हैं। यहां तक का सफर हमारा समाप्त हो गया है। अब हम डायरेक्टली जाते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पे। तो मैं आपके सामने एक पीडीएफ ओपन करता हूं और बताता हूं कौन से क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको कंप्लीटली अच्छी तरह से लगा लेना है, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार मार्क्स जो है पेपर में आ सकें। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेपरों को रिवाइज कर लो। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई 100% वाली बात बोल रहा हूं कि 2023 के पेपर में से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस पे भरोसा था और क्या भरोसा था, तो आंसर यहीं से मिल जाएगा। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पे भरोसा था। ही बिलीव्ड दैट, उसको भरोसा था कि गॉड विल सेंड मनी टू हिम, भगवान उसके पास पैसे भेजेंगे। सो लेंचो टुक अ ब्लैंक पेपर, इसलिए लेंचो ने एक ब्लैंक पेपर लिया एंड रॉट टू गॉड फॉर सेंडिंग हिम 100 पैसेस, और भगवान को एक पत्र लिख दिया कि गॉड मेरे पास 100 पैसेस क्या कर दो, भेज दो। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। What नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेजर। ऑपरेजर के बारे में नेल्सन मंडेला का क्या मानना है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा। ऑपरेजर के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या थॉट रखे हैं, तो ये लिखा हुआ है, डस मंडेला थिंक द ऑपरेजर इज फ्री। तो हम लिखेंगे मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेजर इज नॉट फ्री। नेल्सन मंडेला का मानना है कि कोई भी ऑपरेजर, अत्याचार करने वाला व्यक्ति आजाद नहीं हो सकता, बिकॉज ही टेक्स अवे अनदर पर्सन्स लाइफ, क्योंकि ये दूसरे को परेशान करता है। एंड ही मेक्स मेनी एनिमीज, सो इज नॉट सेफ, और कई सारे दुश्मन बना लेता है, इसलिए ये सेफ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। तो ये क्वेश्चन भी नेल्सन मंडेला चैप्टर से ही लिया गया है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, तो प्यारे बच्चों दो नेशनल एंथम गाए गए थे। एनकोसी सिकलेल अफ्रीका जो है वो व्हाइट के द्वारा गाया गया था, और डायस्टेम जो है वो ब्लैक लोगों के द्वारा गाया गया था। ये बात आप अच्छी तरह से यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। ऐसा क्या हुआ कि यंग सीगल को अपनी आखिरी उड़ान भरनी ही पड़ी। ये मिलेगा आपको थर्ड चैप्टर से। तो लिखेंगे खाने को देखकर भरनी पड़ी। प्यारे बच्चों खाने की वजह से, क्योंकि वो 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो हमने आंसर लिखा है, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। खाने को देखकर सीगल पागल हो गया। इसका मतलब है कि वो खाने के लिए तरस रहा था। द यंग सीगल फाइनली फ्लू ओनली बिकॉज ऑफ गेटिंग फूड। यंग सीगल ने अपनी उड़ान भरी केवल और केवल किसके लिए, खाने को प्राप्त करने के लिए। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी। चाइनीज लेजेंड चाय के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये हमको यहाँ पे बताना है। चाइनीज लेजेंड का चाय के ऊपर क्या रिव्यू है, ये हमको बताना है। आंसर में पढ़ के दिखाता हूं आपको क्या लिखा है। द चाइनीज लेजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी इज दैट। चाइनीज लेजेंड का चाय के ऊपर कहना है कि इट वॉज फर्स्ट ड्रंक इन द कंट्री एज फार बैक 2700 बिफोर क्राइस्ट। इनका मानना है कि ये लगभग 2700 बिफोर क्राइस्ट पहले यहाँ पे पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना। और जो वर्ड हम देख रहे हैं ना, टी, चाय और चीनी, वो ऑलरेडी कहां से लिए गए हैं, चाइना से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा हम देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा है, व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबंडन हिज लग्जरियस लाइफ। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी लग्जरियस लाइफ क्यों छोड़ दी, क्योंकि प्यारे बच्चों जब वो अपने घर से निकलते हैं, अपने रॉयल पैलेस से निकलते हैं, तो उन्हें कई सारी पॉवर्टी, गरीबी, डिप्राइवेशन दिखाई देते हैं। तो वो सोचते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति का महल में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर का है प्यारे बच्चों, वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट। सिद्धार्थ गौतम को एनलाइटमेंट कहां पे मिला था, तो प्यारे बच्चों मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देता हूं, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर याद हो जाएगा। व्हाट डिड द बुद्ध डू आफ्टर ही हैड अटेन एनलाइटमेंट। ये नहीं है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका है वेयर डिड गौतम बुद्ध गेट एनलाइटमेंट। तो प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था अंडर द पीपल ट्री। तो आप याद रखेंगे पीपल ट्री के नीचे मिला था, और उस ट्री को उन्होंने नाम दे दिया था बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम। ये आपको याद रखना है। ओके, व्हाट नेम वाज गिवन टू हिम आफ्टर दैट।
है ना, उसको क्या नाम दिया, तो आप भी बताया मैंने, पेड़ को नाम दे दिया गया था पीपल ट्री को बोधि ट्री। अगला क्वेश्चन है इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड एंड, ये आपको फर्स्ट वाली पोएम से लिया गया है जिसका नाम है फायर एंड आइस, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। व्हाट आर द थिंग्स दैट अमांडास मदर आस्क हर टू डू एंड नॉट टू डू, अमांडा की मदर जो है वो उससे किस चीज को करने का और किस चीज को नहीं करने का बोलती हैं। तो हमने पोएम पढ़ा था तो उसमें लिखा था अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, मतलब आप अपने नेल्स को मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, ये भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्री अफेक्ट द हाउस, ये ट्रीज वाली पोएम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर क्योर ट्रिकी, ये ट्रेंड्स ऑफ सर्जरी चैप्टर से लिया गया है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। हाउ डिड ऑजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, जो ऑजेबल है वो किस तरह से मैक्स को से बचता है ना, ये अपन को बताना है। ये आपको ऑजेबल वाले चैप्टर से लिया गया है। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 3 नंबर का पूछा इसलिए मैं ये क्वेश्चन तो आपको बता देता हूं, ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको मैडम राइड्स द बस चैप्टर के अंदर, है ना, मैडम राइट्स द बस चैप्टर के अंदर मिलेगा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, ये क्वेश्चन आपको यहां से कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपको आंसर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आसानी से मिल जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए हाउ डिड द मैरिज टेक प्लेस फाइनली, है ना, हाउ डिड द मैरिज टेक प्लेस, ये बताओ कौन से चैप्टर का हो सकता है। ये लिया गया है द प्रपोजल वाले चैप्टर से, ठीक है प्यारे बच्चों, द प्रपोजल से लिया गया है, भोली वाले चैप्टर का आंसर नहीं है। व्हाट डज द यंग बॉय से टू एने ग्रेगरी, ये आपको एने ग्रेगरी पोएम से लिया गया है। व्हाई डिड द कस्टर्ड क्राई, ये कस्टर्ड पोएम से लिया गया है। उसके बाद में ये आपका द अर्थ शेप द अर्थ, है ना, ये वाले चैप्टर से लिया गया है। द कोर्स ऑफ द लॉयजर्स लाइफ, ये आपको लिया गया है द नेकलेस वाले चैप्टर से। अगर इन सभी के आंसर्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाने वाली है। इसके अलावा हम बात करते हैं एप्लीकेशंस कौन सी पूछी गई है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को रट लेना चाहिए, इस बार 100% आपके पेपर में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ये कहां से आएगा, ये एसे के ओर में आएगा, ओके, एसे के ओर में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। में आपको एक बार दिखा भी देता हूं ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से इसे कंप्लीट कर पाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चनों में से एक है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये तो आपको कंप्लीट कर ही लेना है, मतलब 100% आपके पेपर में छपेगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। चलिए पढ़ते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे पूरी दुनिया में बोला जाता है। विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, जब से इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, नो कंट्री कैन डिपेंड अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज, कोई भी देश अपनी खुद की भाषा पर डिपेंड तो नहीं है। वी कैन कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज, हम दूसरे दोस्तों से कम्युनिकेट सिर्फ तभी कर सकते हैं ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश वेरी वेल, जब हम इंग्लिश को अच्छी तरह से जानते हैं। अ ग्रेट स्टोर ऑफ नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज चाहिए तो वो अवेलेबल है इंग्लिश में। इंग्लिश इज वेरी इजी टू लर्न, इंग्लिश को सीखना बहुत आसान है। इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक दूसरे को समझने की भाषा है, साथ ही साथ ये साइंस और टेक्नोलॉजी की भी लैंग्वेज मानी जाती है। आगे लिखा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, इंग्लिश को व्यापारिक भाषा माना जाता है बिकॉज इट इज यूज्ड इन बिजनेस फील्ड, क्योंकि इसे बिजनेस फील्ड में भी यूज किया जाता है। इफ अ पर्सन हैज फुल ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अगर किसी व्यक्ति के पास अंग्रेजी का पूरा ज्ञान है, he can easily earn for his livelihood, तो वो आसानी से अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकता है। There is no language in the world, पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी भाषा नहीं है which has richer vocabulary than English, जिसके पास अंग्रेजी के जितना बड़ा शब्दकोश हो। प्यारे बच्चों ये 100% आपके पेपर में आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपके पेपर में 100% आना है। आप लोग मेरी बात को मान लीजिए, आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज कर लिया है तो आपका काम आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी आपको यहाँ पे फेस नहीं करनी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, लेटर एप्लीकेशन कौन सा पूछा गया है,
तो लेटर आपसे पूछा गया, एप्लीकेशन आपसे पूछा गया, आपका नाम मानसी है, आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में पढ़ती हो, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो एक बार मैं आपको एप्लीकेशन भी एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरह से आपको पेपर में तैयार करना है। एप्लीकेशन की बात करते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आपसे पेपर में पूछी जा रही है। चलिए ठीक है, ये एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती कितने नंबर की है, 4 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है। आपका नाम सुधीर शिवम है, आप कहां पे पढ़ाई करते हो, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हो। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, किस चीज के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगाएंगे, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल जो आपको दिया हुआ है भोपाल लिख के यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फिर लाइन छोड़ के हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपके स्कूल की 10th क्लास के स्टूडेंट हूं। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम भोपाल टू गोवा, मेरे फादर का जो ट्रांसफर है वो भोपाल से गोवा हो चुका है। सो आई एम गोइंग टू गोवा विथ माय होल फैमिली, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहां जा रहा हूं। एंड आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल आने में एबल नहीं हूं, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इश्यू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए मैं विनती करता हूं कि आप मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो दे दीजिए। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू लिखना है, कॉमा लगाना है, यूर सिंसियरली लिखना है, कॉमा लगाना है, नाम लिखना है, डेट डालना है। ये आपको कंप्लीटली अच्छी तरह से कर लेना है प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पेपर में 4 नंबर के तो ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपको आती है एक पिक्चर राइटिंग, ये आपको पैराग्राफ राइटिंग आती है, किसी भी रैंडम टॉपिक पे आ सकती है। आपको जो भी पिक्चर दी जाए उसको बढ़िया तरीके से समझिएगा, फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग, ये नोट्स और टाइटल कौन सा करना है। नोट्स और टाइटल क्या मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने 10th 12th क्लास की, जिसमें अनसीन पैसेज और मैंने नोट्स टाइटल करा रखे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अनसीन पैसेज की, तो इसके आंसर अगर आप वीडियो को देख रहे हो, मैं मानता हूं कि आपको भी मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं आप लोगों ने अच्छे से मेहनत करिए। तो इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ जो आपको दिया हुआ है एक बार देख लीजिए अच्छे से। इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ के आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से अगर आप बाहर देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ वाकई में आपने वीडियो को देखा है। ये आपको कंप्लीटली बढ़िया तरीके से करना है प्यारे बच्चों। 2023 का जो पेपर है पूरा एनालाइज कर दिया है हमने, सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से आपको बनने हैं बहुत सारे। जय श्री महाकाल, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।